भारत और चीन किसकी सैन्य परेड ज़्यादा ताकतवर है, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन दोनों बड़ी सैन्य शक्तियां हैं, लेकिन जब परेड की बात आती है तो कौन है असली विजेता? क्या चीन की परेड सिर्फ एक दिखावा है या भारत की परेड असली ताकत की पहचान है? आज हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो के माध्यम से, तो चलिए देखते हैं। नज़र उठाइए, सीना चौड़ा कीजिए, क्योंकि ये है भारत की सबसे भव्य और ताकतवर परेड। यह परेड सिर्फ कदम ताल नहीं, बल्कि भारत की शान, शक्ति, परंपरा और गौरव का प्रदर्शन है। जब हमारे वीर जवान तिरंगे को सलामी देते हैं, तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। यहाँ हर टैंक, हर मिसाइल और हर फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अर्जुन टैंक तक, तेजस फाइटर जेट से लेकर अग्निवीरों की सलामी तक, यह है असली शक्ति का प्रदर्शन। और सबसे खास, भारतीय सेना के जवान, उनकी चाल में आत्मविश्वास, उनकी आंखों में देशभक्ति और उनके हर कदम में भारत माता की जयकार। नज़र उठाइए, सीना चौड़ा कीजिए, क्योंकि ये है भारत की सबसे भव्य और ताकतवर परेड। यह परेड सिर्फ कदम ताल नहीं, बल्कि भारत की शान, शक्ति, परंपरा और गौरव का प्रदर्शन है। जब हमारे वीर जवान तिरंगे को सलामी देते हैं, तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। यहाँ हर टैंक, हर मिसाइल और हर फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अर्जुन टैंक तक, तेजस फाइटर जेट से लेकर अग्निवीरों की सलामी तक, यह है असली शक्ति का प्रदर्शन। और सबसे खास, भारतीय सेना के जवान, उनकी चाल में आत्मविश्वास, उनकी आंखों में देशभक्ति और उनके हर कदम में भारत माता की जयकार। यही फर्क है भारत की परेड और चीन की परेड में। हम सिर्फ दिखावा नहीं करते, हमारी सेना ने हर जंग में अपनी ताकत साबित की। अब बात करते हैं चीन की। चीन की परेड की पहली नज़र में लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है। सिंक्रोनाइज कदम, एक जैसी वर्दियां, सिंक्रोनाइज कदम, एक जैसी वर्दियां और हाई टैंक हथियार। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सैनिक वाकई युद्ध के लिए तैयार है या सिर्फ कैमरे के लिए परेड कर रहे हैं? चीन की परेड में सैनिकों को मशीनों की तरह ट्रेन किया जाता है, लेकिन जज्बा कहाँ है लोगों को? युद्ध सिर्फ अनुशासन से नहीं, बल्कि शक्ति और बलिदान और साहस और हौसलों से जीते जाते हैं, जो चीनी सेना के पास नहीं। एक रोबोट की तरह चाल चलने से, वो सिर्फ कैमरों में आने के लिए, दिखाने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए परेड के क्षेत्र में एक रोबोट की चाल की तरह चलते हैं। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए साहस और बलिदान और हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। गलवान घाटी याद है क्या आप लोगों को, जहां असली परीक्षा हुई थी चीनी भाइयों, भारतीय भाइयों की, और चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। यही फर्क है भारतीय और चीन की परेड में। भारत की परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। तो अगर आपको भी हमारी सेना पर गर्व है, तो जय हिंद लिखकर अपने वीर जवानों को सलाम करें। याद रखिए, परेड सिर्फ कदम ताल का नाम नहीं, बल्कि हौसला और आत्मविश्वास का प्रतीक है, प्रदर्शन है। और इस मामले में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। बात करते हैं चीन की। चीन की परेड की पहली नज़र में लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है। सिंक्रोनाइज कदम, एक जैसी वर्दियां, सिंक्रोनाइज कदम, एक जैसी वर्दियां और हाई टैंक हथियार। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सैनिक वाकई युद्ध के लिए तैयार हैं या सिर्फ कैमरे के लिए परेड कर रहे हैं?
चीन की परेड में सैनिकों को मशीनों की तरह ट्रेंड किया जाता है, लेकिन जज्बा कहाँ है उन लोगों में। युद्ध सिर्फ अनुशासन से नहीं बल्कि शक्ति और बलिदान और साहस और हौसलों से जीते जाते हैं, जो चीनी सेना के पास नहीं है। एक रोबोट की तरह चाल चलने से वो सिर्फ कैमरों में आने के लिए, दिखाने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए परेड के क्षेत्र में एक रोबोट की चाल की तरह चलते हैं। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए साहस और बलिदान और हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। गलवान घाटी याद है क्या आप लोगों को, जहां असली परीक्षा हुई थी चीनी भाई और भारतीय भाइयों की, और चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। यही फ़र्क है भारतीय और परेड में। भारत की परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। तो अगर आपको भी हमारी सेना पर गर्व है तो जय हिंद लिखकर अपने वीर जवानों को सलाम करें। याद रखिए, परेड सिर्फ कदम ताल का नाम नहीं बल्कि हौसला और आत्मविश्वास का प्रतीक है, प्रदर्शन है। और इस मामले में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है।